दिल्ली के नांगलोई विधानसभा और जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के उभरते युवा नेता प्रशांत चौधरी के जनहितैषी कार्यों और मजबूत संगठन क्षमता की जमकर सराहना हो रही है। अपनी निष्ठा और जनसेवा के बल पर वे पूरी नांगलोई विधानसभा में एक नई मिसाल बनकर उभरे हैं। पार्टी नेतृत्व ने उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें लगातार दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रशांत चौधरी को एक ऐसे समर्पित युवा नेता के रूप में देखा जाता है जो बिना किसी विश्राम के लगातार जमीनी स्तर पर जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कदम उठाना उनकी कार्यशैली का मुख्य हिस्सा है। नांगलोई के युवाओं को एकजुट करने और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से काम करने के कारण उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लगातार दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत होना इस बात का सबूत है कि संगठन और जनता दोनों में ही उनका विश्वास बेहद मजबूत है। सामाजिक सरोकारों, जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और विपत्ति के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए वे हमेशा आगे रहते हैं। समर्थकों का साफ कहना है कि सादगी, ईमानदारी और हर समय मदद के लिए तत्पर रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते वे आज क्षेत्र में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। प्रशांत चौधरी के दोबारा जिला उपाध्यक्ष बनने से नागलोई विधानसभा में पार्टी संगठन को कितनी नई मजबूती मिलती है और आने वाले समय में वे विकास कार्यों को किस नई दिशा में ले जाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। नागलोई के इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम और जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी आपका स्वागत है। इस मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ जिला उपाध्यक्ष, दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष बने हैं और जिन्होंने पार्टी के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमने अपने एबीपी पर सर्वे किया तो नागलोई विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो जनता के लिए, समाज के लिए 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत चौधरी जी। आज इनसे बात करेंगे पार्टी के रणनीति के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अब दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष बन चुके हैं। उसके बारे में बात करेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या रणनीति है पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता होते हैं, उनको स्थान देती रहती है अपने टीम में। और पार्टी ने दोबारा दायित्व दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। और पार्टी हम पे विश्वास जताई है तो हम लोग भी अपने तरफ से पार्टी की वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे, जहाँ पे जो आम नागरिक जहाँ से सलूक रखते हैं, वहाँ तक पार्टी की जड़ों को मजबूत करना और पार्टी को दिल्ली में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अब एक नई पार्टी बन गई, आप देख रहे होंगे कॉकरोच पार्टी आई, क्या कुछ कहना है कॉकरोच पार्टी? देखिए, कॉकरोच पार्टी के विषय में कह के और अपना समय खराब करना है। पिछले दिनों मैं जब जंतर मंतर की तरफ से गुजर रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ रोका और 5-10 मिनट के लिए मैंने देखने का प्रयास किया कि आखिर ये लोग हैं कौन। जब वहाँ रुका तो देखा कि नीट के जो छात्र हैं वो नदारत हैं, समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव के गुंडे, संजय सिंह के गुंडे और कांग्रेस के जितने यूथ कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो यूथ कार्यकर्ता हैं, जो जिनकी विचारधारा देश के खिलाफ, कुंठित मानसिकता है उनकी, लेफ्टिस्ट हैं, ऐसे लोग वहाँ पे उनका जमावड़ा था और वहाँ पे अनर्गल बातें चल रही थी। आप छात्रों का विषय अगर उठाने आए हैं तो आप एनटीए में क्या सुधार होगा उसके विषय में चर्चा करते, आप धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो उस पर चर्चा करते। आप अपनी दिशा को तय नहीं कर पा रहे हैं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे सर्वोच्च संस्थान को, जिसने अपना 100 वर्ष पूरा किया है, उसको गाली दे रहे हैं वहां पे। आप चौधरी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप कह रहे हैं जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सीधे सवाल। बिल्कुल भाड़े पे बुलाए गए हैं। ये सब लोग बसों में भर भर के उत्तर प्रदेश से, दिल्ली के कुछ जगहों से,
उसके अलावा हरियाणा से, राजस्थान से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बसों में, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब से आए हैं। जो ये निहंग हैं, कहाँ के हैं? दिल्ली के थोड़े निहंग हैं, ये सब पंजाब से आए हुए लोग हैं। इनको बसों में भर के दहाड़ी मजदूरी इनको मिलती है और ये आके अपना यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं जंतर मंतर पे। और मैं तो आपसे, आपके माध्यम से दिल्ली नहीं पूरे देश की जनता, जो हम लोगों की हम उम्र है और जो युवा हैं, उनसे बस यही आग्रह करूंगा कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। अगर इस देश का युवा जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट का है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को देखेगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित भारत की परिकल्पना में जो बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसको देखेगा, जो अपने यहाँ से विक्रम-1 लॉन्च किया गया है उसको देखेगा, ना कि इनकी अनर्गल बातों को। ब्राह्मणवाद पे नारा लग रहा है जंतर मंतर पे कि ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए नारा लग रहा है, वहाँ पे अनर्गल चीज़ें, जो शर्जिल इमाम है, उमर खालिद है, ऐसे लोगों के समर्थन में नारे लग रहे हैं। तो आप सोचिए कि कोई नीट का छात्र को शर्जिल इमाम से क्या लेना देना है? नीट के छात्र को उमर खालिद से क्या लेना देना है? नीट के छात्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अच्छाइयों से मतलब है। जो अच्छा देश में जो राष्ट्रवादी लोग हैं प्रधान चौधरी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हमने अपने एबीपी जब सर्वे किया तो नागलोई विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। लगातार आप समाज के लिए काम करते हो, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार आप काम करते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है 10 साल का बच्चा? क्या भाई साहब, ऐसा है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यों को हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विशालकाय वृक्ष है, बट वृक्ष है, और उसमें हम लोग सरसों के दाने के समान एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। जैसे भगवान राम में एक गिलहरी प्रयास कर रही थी, वैसे ही हम लोग एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बने और परम वैभव प्राप्त हो, और उसमें हम सबका आहुति हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में हम लोग भी उसमें आहुति डाल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बने। लगातार मैं तस्वीर में देख पा रहा हूँ, विकासपुर विधानसभा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज जी लगातार 24 घंटे समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे तैयार रहते हैं। उनके लिए देखिए, डॉक्टर पंकज सिंह हमारे बड़े भाई हैं और स्वास्थ्य मंत्री के नाते वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वाला परिवहन मंत्रालय हो या आईटी मंत्रालय हो। आप देखिएगा कि लगभग एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 500 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे दिल्ली में खुल चुका है। वहाँ पे 90 तरीके के टेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा 4000 से ज़्यादा ईवी बसें चल रही हैं दिल्ली में, जो पॉल्यूशन को कम कर रही हैं, पर्यावरण के प्रति उनका सोच दर्शाता है। और डॉक्टर पंकज सिंह बेहद ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हैं। उनके यहाँ से कोई आके खाली हाथ नहीं लौटता। मतलब अभी तक मुझे लगभग ये 1.25 साल 1.5 साल में शायद ही कोई ऐसा आदमी आया होगा जिसको अस्पताल की ज़रूरत होगी और उसने अप्रोच किया और उसका काम नहीं हुआ हो। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता है कि पंकज सिंह के यहाँ से खाली लौट गया। अगर उसका मैसेज, उसका फ़ोन, किसी भी तरीके से पंकज सिंह जी के ऑफिस से उसका अगर संपर्क हो गया तो उसका इलाज दिल्ली में मुफ्त में होना तय है। ठीक है, समय देने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, नागलोई विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ, दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष बने हैं, जो लगातार पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके थे प्रशांत चौधरी जी, जिन्होंने तो अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री पंकज जी की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा लगातार जनता के लिए, समाज के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और दिल्ली की मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।